यही तो मेन रामायण है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने ही तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की, तुलसीदास जी ने। और जो संस्कृत में मुख्य रामायण है वो तो वाल्मीकि जी ने ही की। अब संस्कृत तो हर कोई पढ़ नहीं पाता था भाई। हाँ तो ये हुआ कि कैसे जनमानस तक भगवान श्री राम जी की कथा को पहुंचाया जाए, तब ये प्रयास जो है तुलसीदास जी द्वारा किया गया। वो भी इसलिए ऐसे तब संभव हुआ जब उन्होंने जो है अपने गुरु से कथा सुनी। तो देखा जाए तो जो वाल्मीकि रामायण है उससे रामचरितमानस में सिर्फ भाषा का अंतर हुआ है। अवधी भाषा में लिख दी गई है रामचरितमानस और हाँ। शुद्ध संस्कृत में लिखा है वाल्मीकि रामायण। कारण क्या है, अच्छा। बहुत हाँ। सारी जो चीजें हैं जो मनुष्य के समझ से बाहर हैं, उसको गोस्वामी जी ने बहुत सरलता से, सुगमता से हृदय में उतारने का प्रयास किया है। तो हम हाँ। इसको मान लेंगे कि थोड़ा सा उन्होंने उसमें सुसंस्कृति को जोड़ा, भगवान उमा और महेश के संवाद को बीच में ऐड किया है, काकभूषण संवाद को ऐड किया है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऐड किया है। तो शुद्ध है और बहुत प्रिय है। तो हम आपसे यही तो कह रहे थे कि भाव कुभाव अन खालत हूँ, राम नाम मंगल दिसदत हूँ। तो भैया राम नाम का जप करिए, सुखी रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है, और मैं उसकी अगर मैंने खुद की रिसर्च करी है ना, तो उस रिसर्च में भी मेरे को डाउट हो रहा है। क्या है कि कौन सा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य ने गुरु बनाना जरूरी है किसी आदमी को? देखिए, मैं बिना देखे गुरु ठीक ऐसे है जैसे आपको कोई जो है एक बहुत बढ़िया सुंदर सी हर चीज से व्यवस्थित नाव दे दिए। नाव मतलब नाव का मतलब बोट। हाँ, बोट चलाना, ठीक है। हाँ, लेकिन सब कुछ देने के बाद चप्पू ना दे आपको। हाँ, ये जो पतवार होता है ना दे। हाँ, जो डंडा जिससे चलाया जाता है नाव वो ना दे। हाँ, हाँ, और ना तो और धारा का ज्ञान भी ना बताए। हाँ, किधर न जाएगी, किधर जाएगी, कहाँ कम पानी है, कहाँ ज्यादा पानी है, किस तरह जाएगी। हाँ, और सीधा नाव को पकड़कर ढकेल दे। हाँ, तब भाई नाव पर तो आप बैठे हैं, झोंका तो लगेगा, हाँ, पार तो हो ही जाएंगे। हाँ, लेकिन हो सकता है उस घाट पर न जाकर कुघाट पर पहुंच जाए। हाँ, हाँ। तो इसलिए मार्ग को सुगम करने के लिए, संसार सागर से भव पार करने के लिए गुरु का होना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। वो कहते नहीं, आपने दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद हमारे सामने दोनों खड़े हैं। परीक्षाएं की घड़ी है कि गुरु जी हैं और साक्षात परमात्मा भी खड़े हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो और मनुष्य कहता अब मैं किसके दौड़ के पांव पड़ूं? तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, तो गुरु जी इशारा कर देते हैं कि नहीं, हमारे नहीं, इनके पांव पकड़ो, ये प्रभु हैं। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि गुरु रखा जाए। लेकिन देखिए, आजकल जमाने में गुरु तो हैं, लेकिन गुरु ऐसा बनाना चाहिए भैया जो गुरु लालची ना हो, जो सिर्फ भगवान भजन से मतलब रखता हो और भगवान की ही तरफ अपने शिष्य को प्रेरित करे। तड़काऊ भड़काऊ लटक झटक वाला जो गुरु होता है वो नाशवान तो है ही है, साथ में चेले का भी सत्यानाश करता है। तो इसीलिए एक कहावत कही गई है कि गुरु का जिस प्रकार गुरु लोग शिष्य का अपने चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ऐसे ही शिष्य को भी अपने गुरु को चयनित करने का अधिकार है। बात समझ रहे हैं? हाँ, बराबर। देखिए, कहते हैं हमारे पिताजी बचपन में एक कहावत कहते थे कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करो गुरु 10 पांचा। मतलब आप 5 करो, गुरु 10 पांचा, मतलब 5 गुरु, 10 गुरु, 15 गुरु, थोड़े दिन उनके पास जाओ, चलाही करो, उनके पास चलाही करो। जब आपको लगे कि नहीं ये हमारे गुरु सही हैं, तब उनको आप अपना गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु में ही भगवान को देखना पड़ता है। अच्छा, और वैसे भी मनुष्य के लिए तमाम सारी, देखिए बिना गुरु के तो हमारी जिंदगी नहीं शुरू हुई है। सबसे प्राथमिक गुरु तो हमारी माता ही थी। पहली गुरु तो माँ ही थी, जिसने हमें ये ज्ञान, पहले ज्ञान तो यही बताया कि तुम्हारा बाप कौन है। भाई बच्चा क्या जाने, माँ ने बताया बाप का मतलब होता है पालनहार, पोषण करता,
भरण पोषण करने वाला कौन है? जन्म देने वाला तो माँ है, ब्रह्मा बन गई, लेकिन उसके बाद भरण पोषण का अधिकार भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु तो वही है जो बताती है आपका पिता ये है। फिर पिता बताता है कि आपका कर्म ये है, आपका धर्म ये है, समाज ये है। अगर अच्छा पिता है तो आजकल की बात नहीं करते। तो कहने का मतलब भैया गुरु तो होना जरूरी है, लेकिन जब तक मनुष्य गुरु ना कर पाए तब तक उसे अपना गुरु हनुमान जी को मान लेना चाहिए। समझ रहे हैं? जब तक आपको अपना गुरु न मिले तब तक हनुमान जी को अपना गुरु मानिए। क्यों? आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा है, उसमें एक चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की तरह। हे प्रभु हम पर आप गुरुदेव की तरह हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, मार्ग दिखाइए। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसकी छोटी सी हनुमान जी का चित्र जो है अपने सन्मुख जहाँ पूजा करते हैं रखना चाहिए। सबसे पहले पुष्पार्पण गणेश जी को करके उसके बाद सीधा हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करिए, फिर भगवान को पुष्प पावाइए, दीजिए उनको। तो गुरु मानना चाहिए, लेकिन गुरु होना जरूरी है। अब गुरु भैया देखो, गुरु कई प्रकार के होते। जब आप पढ़ने गए तभी वो भी आपके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, शैक्षणिक गुरु, शिक्षा दिए। पहले सदाचार गुरु बने माता पिता, शैक्षणिक गुरु आपके टीचर बने जहाँ आप पढ़े, फिर आध्यात्मिक गुरु जहाँ से आपने अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित किए। समझ रहे हैं? सामाजिक गुरु भी होते हैं, और ऐसे भी गुरु होते हैं जो रास्ता चलते हैं ऐसी ऐसी ज्ञान दे देते हैं कि जिसको कहते हैं शैक्षणिक क्षणिक गुरु। तो जब आप देखिए, गुरु कुछ नहीं है, सीखने की भावना की प्रवृत्ति को प्रबलता प्रदान करने वाला जो भी मनुष्य आपके जीवन में आए वो आपका गुरु ही है। फिर बताओ इसको देखिए, आपके जीवन में अच्छी चीज सिखाने हेतु, कुछ भी सिखाने हेतु, जो भी आपके जीवन में आता है, सीखने की प्रवृत्ति की प्रबलता को बढ़ावा देने के लिए, अच्छे कर्म को कराने के लिए, जो भी आपके जीवन में आता है, चाहे वो पल का हो, हर पल का एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की करे कोटि अपराध। तो अगर वो संत है, वो समागम करता है आपसे, आपके पास बैठता है, आपसे तर्क करता है, भगवान के बारे में चर्चा परिचर्चा करता है, भगवान की कथा सुनाता है, भगवान के बारे में दृष्टांत बताता है, या भगवान की तरफ प्रेरित करता है, या अच्छे कर्म करने की तरफ प्रेरित करता है, तो वो भले एक सेकंड के लिए मिला हो, आपका गुरु ही है भाई। आपको भैया जगन नमस्कार कहने के बजाय कोई जय सियाराम कहता है तो भी आपका गुरु है वो, क्योंकि क्योंकि उसने आपको प्रेरित किया प्रभु की तरफ। भाई तुलसीदास जी जब जो है ये हुआ कि भगवान के दर्शन उनको कैसे हो, तो उन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की। तो हनुमान जी से कहा कि प्रभु हमको भी मिला दो, है ना। उन्होंने कहा कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जैसे भरत जी ने प्रयाग जी से प्रयास क्या किया था, उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हे प्रयागराज, आप तो तीर्थों के राजा हैं, और आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सीताराम चरण रति मोरे, मेरा जो रति है, मेरा जो मन है, मेरा जो अनुरक्त है, जो मेरा लगाव है भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में है, और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, और आपकी कृपा से ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। ठीक है। तो वही जो है तुलसीदास जी ने भी मांगा था तो हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, हम दर्शन करा देंगे। और जब एक दिन वो चित्रकूट के घाट पर बैठे थे और चंदन घिस रहे थे नहा करके लगाने के लिए, तो तोते के रूप में आकर के हनुमान जी विराज गए और पेड़ के ऊपर बैठ गए। और दो राजकुमार जो घुड़सवार से आए थे, ये तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे अपने लगाने के लिए, तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी कहते हैं बाबा जी हमको भी चंदन दो, हम भी लगाएंगे। लक्ष्मण राम आए मतलब उसके सामने हैं? उनके सामने आए वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे। तो उस दिन भी वो राजकुमार दोनों जो है श्वेत घोड़े पर बैठ करके आए, एक श्याम वर्ण के और जो है गौर वर्ण के, हाथ में धनुष बाण लिए हुए आए और कहते बाबा जरा चंदन हमको भी दो, हम भी लगाएंगे, या आप ही लगा दो। तो भगवान ने सोचा, आज जब हनुमान जी ने सोचा लगता है आज भी गड़बड़ हो जाएगा, पहचान नहीं पाएंगे, तब ऊपर से वो बोले, एक दोहा बोलते हैं हनुमान जी, कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस जो है तिलक मतलब तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और चंदन से लेकर अपने माथे पर तिलक रघुवीर जी लगा रहे हैं, खुद लगा रहे हैं चंदन को लेकर। हाँ, तो भाई कहे बाबा, वो पहचानते तो नहीं, कहे बाबा हमको भी चंदन दे दे,
तो उन्होंने कहा मांगे, तो उन्होंने दे दिया, तो अपने हाथ लगा रहे थे। तो अच्छा। हाँ, तो कहे चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हाँ। बस जैसे ये दोहा उन तोते ने बोला, हाँ। तैसे जो है इनका जो है आभा जगा गोस्वामी जी का, और उन्हें दौड़ के उनके चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु बस हो गया आपका मोह माया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब आप राम हैं तो प्रकट होइए, नहीं है तो बनकर प्रकट होइए, हम अब छोड़ेंगे नहीं आपको। तो भगवान प्रकट हो गए। फिर उन्होंने आदेश किया, क्या हमारे लिए ये आदेश किया कि आप जो है श्री रामचरितमानस की रचना करिए, क्योंकि जितने पन्ना वो लिखते थे रात को वो या तो गायब हो जाता था या मिट जाता था, क्योंकि ये संस्कृत में लिखते थे। तो संस्कृत में लिखते थे। हाँ, तो भगवान ने कहा नहीं, आप इसकी रचना अवधी भाषा में करिए ताकि ये जन जन तक पहुंचे। आप अपनी ही भाषा, जो भाषा आप बोलते हैं उसी भाषा में रामचरितमानस की रचना करिए। उसके बाद तो आप जानते हैं फिर पंडितों की कितनी परीक्षा हुई। उसके बाद काशी में रखा गया विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस। श्री राम जी का उस पर स्वयं साइन है, उनका दस्तखत है। रामचरितमानस पर दस्तखत है, वाल्मीकि रामायण पर भगवान राम का दस्तखत नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में भगवान राम का दस्तखत है, हस्ताक्षर है। तो जो मूल रचना है उस पर, उसके बाद तो बहुत सारी प्रतियां बन गई, कापियां बनी। तो इसलिए भैया गुरु का तो होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास के गुरु कौन बने? श्री राम, हनुमान जी बने। तभी तो उन्होंने जब हनुमान चालीसा में बोला है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, गुरुदेव की तरह मेरे ऊपर कृपा कर दो आप। जैसे पहले किया था ना, वैसे फिर करो। और हनुमान देखिए, प्रतिदिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है सबसे बड़ा वो परम बड़भागी है, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा चालीसा है जो अपने आप में संपूर्ण है, बिल्कुल वैसे जैसे बाबा राम सुखदास जी ने साधक संजीवनी लिखी है। बिल्कुल वैसे परिपूर्ण है। अब आप सोचिए कि रामचरितमानस से चौपाइयों का कलेक्शन करके उसमें से गीतावली से कुछ छंद उठा करके फिर तुलसीदास जी ने अपना दिमाग लगा करके जो हनुमान चालीसा का रचना किया है, उसमें ऐसा क्या चीज है जो हनुमान जी देते नहीं है? जो पढ़ता है उसको सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहला तो उसको राम की भक्ति मिल जाती है, ये बहुत। दूसरे उसके भले वो अपनी रोटी थोड़ा गरीबी हाल में चलाता हो, लेकिन कभी उसका हाथ या सर किसी के आगे झुकता नहीं है। जो नित्य नियम सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है, क्योंकि हनुमान चालीसा तो आप जानते हैं उसमें क्या नहीं है। देखिए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे नाशय रोग हरे सब पीरा, है ना। फिर लिखा है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। फिर लिखा जो यह पाठ कर जो छूटे बंद महासुख हुई। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो उसमें नहीं है, आपको नहीं मिल जाता है? सब तो मिल रहा है। तो इसलिए भैया ये बहुत जरूरी है कि हनुमान चालीसा पाठ करो। भगवान गुरु नहीं है तो हनुमान जी को अपना गुरु मानो, क्योंकि बिना गुरु माने कहते हैं जो जितना भी पूजा और पाठ किया जाता है वो बिल्कुल वैसे है जैसे बिना जोते हुए खेत में धान बोना। समझ गए? अगर धान आपने बो दिया तो पौधा तो उगेगा, लेकिन उसके साथ खरपतवार भी उगेगा। अच्छा, एक चीज बताऊं, मान लिया किसी ने किसी को गुरु बना लिया, आदमी में मान लिया कोई भी संत का नाम ले लो, कोई भी संत का नाम ले लो, किसी संत का नाम ले लो, राम सुखदास जी समझ लो, ये भी इनके भी तो शिष्य है ना राम सुखदास जी के, तो उन्होंने राम सुखदास जी को गुरु बनाया। अभी मैंने राम सुखदास जी को गुरु बना लिया, मान लिया मैं अपने ऊपर लूं, मैंने राम सुखदास जी को गुरु बना लिया। अब मेरे अंदर सिगरेट पीने की आदत पड़ रही है बहुत तेज, और राम सुखदास जी को पता लगा मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो मेरे वो गुरु हैं, और उन्होंने अगर मेरे को ये कह दिया कि बेटा तुम्हें ये सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, आज ही से छोड़ दे, आज से ही छोड़ दे, और मेरे को पड़ी है बहुत तेज लत, आज से तेने आज 12 बजे के बाद तेने दोपहर के 12 के बाद तेने सिगरेट नहीं पियो, और मेरे को आदत पड़ रही है। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैंने गुरु बनाया तो उसके कर्तव्य के अनुसार तो कि मेरा जीवन चला जाओ, कि कुछ भी हो जाओ, मेरे को मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसा मनुष्य कोई करता नहीं है। ऐसा भैया, सबसे पहले तो जब आप उनको गुरु बनाएंगे तो उनसे आपका कुछ छिपा नहीं रह जाएगा। जो गुरु का मतलब होता है दूसरा माही होता है वो,
तो आपके सारे नेचर को, सारे चरित्र को जानेगा, आपसे पूछेगा भी, अगर आप उससे साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे तो। और यदि आपकी लत ऐसी पड़ी तो कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि अभी छोड़ दो, क्योंकि उसको भी पता है। वो यही कहेगा कि बेटा जैसे 10 सिगरेट पीते थे तो पहले 9 करो, फिर 8 करो, फिर 7 करो, फिर 6 करो, धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो अच्छा, दूसरी बात है, यदि आप गुरु का कहना नहीं माने तो उसमें पाप गुरु को थोड़ा लगता है। भाई वो तो मार्गदर्शक है, उसने तो दर्शन दे दिया, मानना ना मानना तो आपको का काम है। जैसे आपने सप्तऋषियों की कहानी सुनी होगी। हाँ बराबर। उसमें तो वो तो फिर अपने गुरु की बात नहीं मानेगा तो उन्हें कहाँ बना, गुरु तो बना लिया लेकिन उसकी बात तो मान ही नहीं रहा है वो। नहीं तो गुरु जो होता है बैठ के आपको हर वक्त शिक्षा थोड़ा देता रहता है। अब आपने पूछा कि गुरुजी हमारी सिगरेट पीने का आदत है, तब उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ दो। नहीं छोड़ू तो अब नहीं छोड़ो, आप शुरू से पी रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, पीते रहो। गुरुजी ये थोड़ा कहेंगे कि आप सिगरेट छोड़ के मर जाओ, बोलो भाई। ये तो आप ये जान लीजिए, आप ये जान लीजिए कि जब आप शुद्ध गुरु के संगत में आएंगे तो ये सब जो भी, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे मदिरा पीना हो, या किसी गलत संगत में बैठना हो, या पराई स्त्री पर ध्यान करना हो, ये जो व्यसन की प्रवृत्तियां है ना, ये धीरे धीरे घट जाती हैं, अपने आप घट जाती हैं। क्योंकि गुरु का काम ही होता है कि वो आपको मोड़ता है अच्छे कर्म की तरफ। तो कुछ दिन आपको आकर्ष जरूर लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप उधर की, अब देखिए कहते नहीं, पहले आपने नाम जब शुरू किया मन भटका, छोड़ दिया। उसके बाद आपने नाम जब शुरू किया, जोर जोर करना शुरू किया, धीरे धीरे करते रहे, अभ्यास हो गया, अब मन में भी जब चलता है। ऐसे ही आपका वो सब व्यसन छूट जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है। आपके अंदर एक गुरु और एक परमात्मा का भय हो जाता है। बार बार मन में ये आ जाता है, अभी हम ऐसा काम करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव को पाप लगे। तो वो जितनी बार आप फूकनी खाएंगे सिगरेट फूकने के लिए, उतनी बार आपको आपके गुरु की ध्यान आएगी, भगवान का ध्यान आएगी। आपके मन में एक पाप बोध होगा कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो पाप का बोध होगा, ये समझ गया भाई। तो वैसे वैसे धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जिसका प्रारब्ध ही हो गया है कि नहीं उसको सिगरेट पीकर मरना है तो मरेगा ना, बराबर। तो उसमें गुरुजी क्या कर लेंगे, बोलो। ये कहना चाहिए कि धीरे धीरे करके जब गुरु बगल बना लिया तो तेरे अंदर भावना में ही आओगे तू पाप कर रहा है वो। बस वो धीरे धीरे हट जाएगी अपने आप ही वो। वही तो बड़ी अच्छी बात कही आप। और सब ठीक है भाई? बिल्कुल। खाना खा लिया आपने? हाँ भोजन हो गया, चल रहे हैं, विश्राम करेंगे। अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरे भैया, जब आप फुर्सत में हो तब फोन कर लिया करिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात भाई। मैं वो भेज रहा हूँ अभी, वो क्या है ना, गीता का सेकंड अध्याय का सरलार्थ, वो आपके पास पहुँचा है ना? पहुँचता है भैया। आप पहुँचता भाई। वो उसमें से मेरी आपसे ये विनती है कि अगर उसमें से कुछ मेरे को बताएंगे आप तो मैं सुधरूंगा उसमें। कोई जगह ये कर बस इतना। मैं आपको एक चीज स्वतः खुलकर बताऊं, यदि आप उसको प्रोफेशनली कहीं YouTube या कहीं ऐसी जगह डालना चाह रहे हो या डालते हो और उसमें कोई त्रुटि ढूंढकर बताना है तब तो ठीक। अन्यथा जो है, हम जैसे कहावत है, घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े भी मीठे अच्छे लगते हैं, ऐसे भगवान राम के जो भी बात आती है भगवान कृष्ण की, उसमें हम ना तो कोई कमी ढूंढते हैं और ना ही उस पर कोई कटाक्ष करते हैं, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। मतलब हम उस पर कुछ प्रतिक्रिया देते ही नहीं, हमारी शुरू से आदत है। बाकी है तो भगवान का नाम, और भगवान की कथा जो है वो जितनी बार सुनेंगे, जितने मुख से सुनेंगे, उतने बार उतनी तरह अलग अलग सुनाई देगा और आनंद उतना ही आएगा। समझ रहे ना? मतलब कथा कोई भगवान की कहे, आपको आनंद उतना ही मिलता है, लेकिन कहने का ढंग, कहने का तरीका, कहने वाला बदल जाता है। वो कहने वाला, कहने का तरीका वो बदल जाता है, लेकिन आपको आनंद उतना ही मिलता है। तो मैंने वो शुरू करी थी ना गीता का पहला अध्याय, तो मैंने अपनी बेटी को भेजा था ये। मैं बोला बेटा मैं जो भेज रहा हूँ तेरे को,
तू बताइयो इसके अंदर। तो पहला भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, तो उसने मेरे को साफ बोला, नहीं पापा जी ये समझ में नहीं आएगा, आप भेज जरूर रहे हो इसको, जो है आप तो समझ रहे हो, लेकिन हर एक इसको कैसे समझेगा, बोर होकर के हटा देगा इसको थोड़ा इस प्रकार से इसमें मसाला डालो जिससे उनका इंटरेस्ट हो। फिर ऐसा कुछ बोला। फिर मैंने जब चौथा भेजा ना उसके पास, तो वो खुश हो गई, बोली हाँ पापा जी ऐसे भेजो आप, देखो ये कितना अच्छा लगा। फिर वो 5वां भेजा, वो भी अच्छा लगा उसमें। तो क्योंकि वो तो एकदम छोटी सी है, समझे, इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आप तो मतलब इस चीज में बहुत, मैं जो विश्वास के साथ कहूँ तो आप तो बता सकते हैं जगन इसमें ये चीज और अच्छी कर थोड़ा सा, जिससे लोगों के पास जाए तो लोग खुश हो, हाँ भाई ये तो अच्छा करा है। तो मैं तो ये मेरी हमेशा ही भावना रही है, कहीं भेजो तो भाई। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप रसगुल्ला खाने में कितना अच्छा होता है, हाँ, लेकिन ज्यादा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा, हड्डियों में दर्द हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। हाँ बराबर है। अच्छा, करेला बहुत चौपट होता है, स्वाद में अच्छा नहीं लगता, लोग तो उल्टियां भी कर देते हैं वो। अच्छा, हाँ। लेकिन दवाइयों के उसमें इतना गुण है कि खा लो तो पूरी जिंदगी खुश रहो। हाँ। तो इसीलिए अगर किसी को भगवान नाम लेने के लिए उसमें मसाले की जरूरत पड़ती हो तो फिर वो भगवान नाम नहीं ले रहा है, वो तो सिर्फ वो कर रहा है, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। वो अपने से ज्यादा दूसरे को खुश करने की कोशिश नहीं करे भाई, अपने से ज्यादा दूसरों को खुश करने की। भाई एक बात बताओ, बहुत सारे, काशी जाइए, बनारस जाइए, अगर आप गए होंगे, बहुत सारे साधु ऐसे जो नंगे धड़ंगे बैठे होते हैं। हाँ। वो तपस्या में लीन है, वो साधु। हाँ। इतना बड़ा कोहरा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, फिर भी वो बालू में नंगे बैठे हैं। हाँ। अब वहाँ पर लड़कियां भी जाती हैं, औरतें भी जाती हैं, हाँ। तरह तरह के मंत्री और विदुषी भी जाते हैं, हाँ। लेकिन उनको किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता ना। वो बैठे हैं तो बैठे हैं, तुम्हें गाली देना है गाली दो, बदतमीजी करना है बदतमीजी करो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, अमरूद फल जो भी रखे हो दे दो, जब उनकी आंख खुलेगी, समाधि खुलेगी, खा लेंगे। और अगर वो नहीं खुली तो गौ माता टहलती रहती है, उनके आगे का प्रसाद वही खा जाती है, केला अमरूद वही गौ माता खा जाती है, लेकिन वो बोलते नहीं। ऐसे ही होता है। अब कोई कहे उनको तुम यहाँ नंगे बैठे हैं, ये कैसे साधु है, शर्म नहीं आती है। अरे जब को शर्म ही आनी होती तो सधुआते क्यों? हाँ बिल्कुल। और जब सधुआ ही गए हैं तो शर्म कैसी? हाँ, ये मेरे को आँख खुली मेरी, आप ठीक कह रहे हो। तो ये नहीं है, तेरे लिए होना चाहिए, उसका ठीक है ना, उसमें बस बात खत्म। भाई हम कई बार, आपने हमारे कथा में या हमारे भजन में आपने बहुत हमको ज्ञान दिया, आपने हर चीज बताया भी, हमने 2-3 बार आपको संतुष्ट करने की भी बातें कही थी। हाँ बराबर। लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारी कमियां हम स्वयं जानते कहाँ है, और जिसको हम अकेले दूर नहीं कर सकते। हाँ फिर भी, हाँ, लेकिन अपने मन को शक्ति गा रहा हूँ मैं बस, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लिए गा रहे हैं ना, किसी और को कर, यही मानकर चलिए। और ज्यादा जो है, ज्यादा अपने आपको भगवान में लगाइए। आपकी कोई आपकी वीडियो देखता है, कोई पसंद करता है नहीं करता है, इससे क्या मतलब? हाँ बस ठीक बात है ना। आप उसका कोई उसमें कोई बिजनेस व्यापार तो कर नहीं रहे। बिजनेस व्यापार करते होते तब तो चलो हम उस पर कमेंट बताते कि भैया इसे लोगों का, हाँ ये करो ये करो। हाँ आप तो एक भगवत बड़ा, बल्कि उल्टा हम पर उपकार कर रहे हैं, हमको बेच कर हमको सुना रहे हैं। हाँ। तो अब इसमें हम कमियां निकाल दें। वो आप कभी कभी कुछ कमियां होती हैं इंसान को अच्छी लगती हैं, कभी कभी उसको बार बार बोलो तो इंसान से उससे तो दुखी हो जाता है। तो अगर कोई भगवान का कथा अनुरागी कथा सुनाता है, अगर वो दुखी हो गया तो हमसे तो वैष्णव पाप हो जाएगा ना। हाँ ठीक बात है। हाँ। देखो, वैष्णव पाप एक, जो भगवान के कथा में कमियां ढूंढे और निंदा करे, वो एक प्रकार का वैष्णव पाप करता है। वैष्णव समझ रहे हैं? वैष्णव का मतलब होता है बाभन मारना। और सारे पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, एक बार गोवध को भी माफ कर देते हैं, लेकिन वैष्णव पाप माफ नहीं करते। वैष्णव पाप कभी क्षमा होता ही नहीं। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण का बात। वैष्णव जैसे आप एक कथा कहते हैं तो आप कथा किसका गुणगान करते हैं? कथा में अपना कि अपने सास ससुर का कि भगवान का? किसका? भगवान का गुणगान करते हैं। और भगवान कौन है? विष्णु। तो विष्णु को ही वैष्णव कहा जाता है। हाँ, वैष्णव कहा जाता है। तो विष्णु को वैष्णव और शिव को शैव, ठीक है? हाँ। तो विष्णु को वैष्णव कहा जाता है, तो विष्णु पाप हो जाता है, उसी को हम कहते हैं वैष्णव पाप हो गया।
हाँ। तो वह पाप क्षमा नहीं होता। इसलिए मान्यवर हमको माफ करिएगा, आप कुछ भी भेजेंगे, वैसे कोई गजल गीत गाना भेजें और उसमें कहें कि भैया बताओ ये कैसा है, तो बताऊंगा। लेकिन हाँ, ठीक जैसे आप कोई कथा या कोई मतलब भगवान के चरित्र का गुणगान करेंगे, तो हमारे माँ की माँ, हमारे बाप के बाप में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कमियां ढूंढें। मैं तो न ढूंढूं। इसलिए एक बार जब आप बार बार जब हमको बोल रहे थे, तब एक बार हमने संतुष्टि में बताया था कि भैया हमें पता है कि हमें यहाँ पर ये चीज है। फिर भी जब आप बोल रहे थे तब हमने कहा था कि हम आपको कथा भेज रहे हैं आपको सुनने के लिए, आप सिर्फ उसको सुनिए। तो शायद आपको बुरा भी लगा होगा, देखो प्रेम कैसा बोल गया। लेकिन हम यही कहते थे आप, हम क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आपसे कोई वैष्णव पाप हो। ठीक बात है, बिल्कुल। तो हर गुरु का एक काम भी होता है कि अगर उसका शिष्य कोई पाप कर रहा हो जाने जाने में, तो उस पर रोके। लेकिन प्रेम से रोके, प्रेम से रोके, प्रेम से रोक दिया। तो इसलिए बार बार हम ये कहते थे कि आप जो है, हम ये नहीं कहते थे आपसे पाप बन रहा है, बल्कि हम आपके अंदर भय नहीं दिखाते थे, लेकिन हम बार बार ये कहते थे कि ऐसा है, हम कथा भेजते हैं, सुनना है तो सुनो, या तो कहो तो ना भेजूं। ये कहा था, कहा था कि नहीं कहा था? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कहो तो ना भेजूं, लेकिन रोज रोज ये सब मत करिए आप। लेकिन और कुछ नहीं कहा था। तो संतों की वृत्ति होगी ना आपके अंदर, आप सोचते हैं भाई ऐसा करके जब उनको पाप चल रहा है इसको पाप से हटाओ, ये ऐसे नहीं हटेगा भाई। बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। और इसीलिए जो चीज मैं अब जो खाना मैं नहीं पसंद करता उसको भला आपको कैसे परोसूं? हाँ, बराबर। तो जो चीज हमें नहीं पसंद है हम कैसे आपके लिए वो करूंगा, बताओ? बराबर। हम कैसे उसमें कमियां ढूंढूं कि यहाँ पर आपने ऐसे नहीं गाया, वैसे नहीं गाया। कोई गाना हो, कोई होली हो, कोई चौताल हो, कोई गीत हो, गजल हो, तो उसमें हम बता सकते हैं भैया इसको ऐसे करो, ऐसे करो। अब पता लगा आपने शेरवाली माता का भजन भेज दिया है, अब हम उस पर आंख मूंद कर ध्यान लगाकर उसको सुने कि बैठ कर उसमें कमियां ढूंढे। या आपने कोई कथा भेज दिया है, अब हम बैठ के ढूंढे उसमें कमी, या हम उसको ध्यान से सुनकर अपने आप को जो है सार्थक बनाए। सार्थक बनाए, वो बेस्ट है। तब हम भैया हम थोड़ा, हम साधु नहीं, पैंट बूशर्ट पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं बाबू, लेकिन हम थोड़ा हमारा मन जो है थोड़ा दूसरे हिसाब का है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुरा देखन में चला है, मुझसे बुरा न कोई। तो इसीलिए बाबू हमसे आप ये उम्मीद तो नहीं करें कि आप कोई कथा भेजें तब उसमें हम कमेंट और टिप्पणी लिखेंगे, बल्कि बहुत होगा तो हाथ जोड़ देंगे, फूल बना देंगे, ओम लिख देंगे, नमस्ते लिख देंगे, बहुत सुंदर लिख देंगे, लेकिन हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हाँ भैया, आप जितने लोग वही चौपाई आप गाएंगे, वही हम गाएंगे, रस तो बराबर मिलता है, मजा बहुत आता है, आनंद आता है, लेकिन गाने का ढंग बदल जाता है, गाने की तर्ज बदल जाती है, गाने का अभ्यास बदल जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल भी मेरी छुट्टी है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर फोन करिएगा, और इसमें भगवत चर्चाएं होती रहती हैं भैया। आज तो आनंद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वही भाव आपके, वही भाव मेरे को, दोनों मिल गए हैं। अरे तो भाव से भाव कहते नहीं, एक कहावत है, आपको कहें, सुनेंगे? कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, ज्ञान की बात होती है। गधे से गधा मिले तो चले दनादन लात। समझ रहे ना? तो इसीलिए जब आप जिस लाइन आपने कुछ दिया, हमने कुछ ग्रहण किया, कुछ हमसे जो बना आपने ग्रहण किया। अब आप भी हनुमान जी को मानते हैं, हम भी हनुमान जी को मानते हैं, तो आप भी हमारे गुरु भाई हुए, हम आपके गुरु भाई हुए। बस अंतर इतना है कि हमने अभी जल्दी में गुरु दीक्षा ले ली है, और आपके पता नहीं दीक्षा हुई है कि नहीं। बस आपसे ये चीज मैंने नई चीज ग्रहण करी कि आपको कोई नमस्कार करता है ना, तो वो क्षण के लिए वो गुरु हो गया। मान लिया कोई, आप मेरे को ज्ञान की बात बता रहे हैं ना, तो जब तक आप मेरे को ज्ञान की बात बता रहे हो और वो ज्ञान को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मेरी आत्मा उसको ग्रहण कर रही है, तो जितनी चीज को मैंने ग्रहण करा है, उसकी जो आवाज आपकी आ रही है, तो उस टाइम तक के लिए आप मेरे गुरु हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये नई चीज मैंने ग्रहण करी है। ठीक है भैया। अच्छा भाई, बहुत अच्छा प्रेम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। शुभ रात्रि भैया। जय श्री राम।